तो सबसे पहले रूट्स, यानी रूट क्या काम करती हैं, आप सब जानते होंगे रूट्स क्या काम करती हैं। रूट जो है वो प्लांट को ज़मीन में फिक्स करके रखती हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट विच होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, यानी ये वो पार्ट है प्लांट का जो प्लांट को ज़मीन के अंदर फिक्स करके रखती है, ज़मीन के अंदर खड़ा रखती है। यानी ज़मीन में नीचे वाला पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम देख नहीं सकते हैं प्लांट का जो पार्ट, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होता है, तो वो होती है रूट्स। इट ऑल्सो टेक, इसके अलावा रूट्स का और क्या काम है, एक तो प्लांट को ज़मीन में खड़ा करके रखना, दूसरा इट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसके अलावा ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है सॉइल से करती है, ताकि प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट पार्ट है स्टेम। द स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट्स, स्टेम जो है वो पौधे को क्या देते हैं, सहारा देते हैं। स्टेम ज़मीन से ऊपर निकलती है तो प्लांट एक तो नीचे रूट्स उसको ज़मीन में गड़ा के रखेंगी, फिक्स करके रखेंगी, और साथ में स्टेम जो है वो प्लांट को सीधा रखने में सहायक होगी, उसको सहारा देगी। एवरी प्लांट हैज ए स्टेम, हर एक प्लांट में अपनी एक स्टेम होती है। द स्टेम बियर्स ब्रांचेज, और स्टेम में दाएं बाएं ऊपर नीचे बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, टहनियाँ होती हैं, शाखाएँ होती हैं, जिनके ऊपर लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स और फ्रूट जो हैं वो ग्रो करते हैं। द स्टेम ऑफ ट्री ग्रोज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड ट्रंक, जो बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी और मजबूत हो जाती है। थिक क्या होती है, मोटी, और स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाती है। तो जैसे कि पीपल का पेड़ है, आपने बनियन ट्री देखा होगा, तो उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी हो जाती है। इसके अलावा नीम का पेड़ आप कह सकते हैं। तो ऐसी स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक, जो बहुत मोटी हो, जो बहुत मजबूत हो। द स्टेम्स ऑफ मैनी गार्डन प्लांट्स सच एज हर्ब्स लाइक डहेलिया ब्लॉसम आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, लेकिन इसके अलावा हमारे गार्डन में कुछ हर्ब्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और ग्रीन होती हैं। जैसे हम फूल वाले जितने भी पौधे अपने गार्डन में लगाते हैं तो उनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती, ग्रीन होती है। प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम, इसके अलावा रोज का जो प्लांट है या हिबिस्कस का जो प्लांट है, हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज या गुड़हल का जो पेड़ होता है, उसकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, सख्त होती है, और वुडी स्टेम होती है, यानी लकड़ी लकड़ी जैसी होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब, ऐसे, और झाड़ी नुमा होते हैं। शर्ब क्या होते हैं, झाड़ी नुमा जो प्लांट होते हैं, जो नीचे से ही जिसमें नीचे से ही बहुत सारी टहनियाँ निकल जाती है, जो इधर उधर फैल जाती हैं। जैसे आपने कॉटन प्लांट देखा होगा, या फिर गुड़हल का जो प्लांट है यानी हिबिस्कस का जो प्लांट है वो देखा होगा। तो ये ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, शर्ब्स। द प्लांट्स यू सी इन फील्ड, पार्क्स एंड गार्डन्स आर ऑल्सो शर्ब्स, और ये शर्ब्स जो हैं वो अपने आसपास आप देख सकते हो, किसी भी खेत में, पार्क में लगाए जाते हैं, गार्डन्स में। द फ्लावरिंग प्लांट विद ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन इज ए शर्ब, और ये सब जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी इन पर फ्लावर्स लगते हैं, तो इनको किसी भी गार्डन में आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा प्लांट्स विद वेरी वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेन, यानी जिन प्लांट्स की स्टेम जो होती है वो मजबूत नहीं होती, वीक यानी कि कमज़ोर होती है, तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते, यानी कि मजबूत नहीं है स्टेम, तो फिर वो सीधा खड़ा कैसे होंगे। एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, फिर वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, ग्राउंड पर ही फैलना शुरू कर देते हैं, ग्राउंड के साथ साथ ही उगना शुरू कर देते हैं। सम टेक द हेल्प ऑफ वॉल्स, और कई बार ऐसा होता है कि ये जो सॉफ्ट स्टेम वाले जो प्लांट होते हैं वो किसी दीवार पर, किसी पेड़ पर सहारा, जहाँ पर भी उनको सहारा मिलता है वहाँ पर वो ऊपर की तरफ उस पर लिपट के ऊपर की तरफ ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं क्लाइंबर। क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना, यानी ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे का सहारा पा करके उसके लिपट लिपट के ऊपर की तरफ ग्रो कर जाते हैं, तो उन प्लांट्स को बोलते हैं क्लाइंबर। जितने भी बेल वाले जो पौधे होते हैं, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा कि मनी प्लांट की स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, तो उसकी सपोर्ट के लिए हम मनी प्लांट में एक बड़ी सी मजबूत सा डंडा बीच में लगाते हैं, और फिर मनी प्लांट जो है उस डंडे के चारों तरफ लिपटता हुआ आगे ग्रो करता है। तो ऐसे पेड़ों को, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। डू यू नो लीव्स आर ग्रीन, कि सभी पौधों के जो पत्ते होते हैं वो लगभग ग्रीन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको ग्रीन बनाने वाला एक पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं वो उन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि इस पिगमेंट की वजह से, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल, यानी कि सभी पौधों के पत्ते क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखाई देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल उन पत्तों के बीच में होता है, उनके अंदर होता है।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे प्लांट का लीफ। लीफ के बारे में आप सब जानते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट हैव 2 वेरी बिग जॉब्स, यानी कि प्लांट की जो लीव्स होते हैं उनके 2 बड़े बड़े काम होते हैं। कौन कौन से? दे हेल्प द प्लांट टेक इन एयर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो प्लांट को ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं ये होल्स। तो यानी टेक इन एयर, हवा को अंदर लेने में लीफ की जो है हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन मेक इट्स फूड, और हवा जब अंदर जाती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके जाती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करके वो अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो 2 तरीके से प्लांट की हेल्प करती है, एक तो ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में, और दूसरा फूड प्रिपरेशन में, फूड बनाने में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री, और लीव्स के अंदर फूड बनता है, इसीलिए लीफ को यानी लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, यानी फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? फ्लावर। फ्लावर आर द डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। अलग अलग पेड़, अलग अलग प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के और अलग अलग कलर के होते हैं। दे हैव अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस क्या होती है? खुशबू। सभी फ्लावर्स में अपनी ही अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है। रोज़ के प्लांट में, रोज़ के फूल में आपको अलग तरह की खुशबू मिलेगी, लोटस में आपको अलग तरह की खुशबू मिलेगी, तो सबकी अपनी अपनी खुशबू होती है। दे कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं? कि फ्लावर के चारों तरफ जो पत्ते होते हैं, ये जिनसे फ्लावर बना होता है, ये होती हैं पेटल्स, ये पेटल्स। तो इनमें नंबर ऑफ पेटल्स भी अलग अलग होते हैं। लोटस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर। लोटस सबसे बड़े फूलों में से एक फूल है। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट, और फिर फ्लावर्स धीरे धीरे करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने आसपास अपने खेतों में भी देखा होगा, जब हम फसल उगाते हैं, जैसे सरसों की फसल उगाते हैं, तो पहले उस पर येलो येलो से फ्लावर्स आते हैं, कुछ दिनों में फिर वही पक कर के फलियाँ बन जाती हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है? तो जैसे आम के पेड़ पर आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में वाइट वाइट फ्लावर्स से आते हैं, जिसको हम बगर बोलते हैं, और फिर वही फ्लावर्स जो हैं धीरे धीरे करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने इससे क्या पता चला हमें कि भाई फ्लावर्स जो हैं वो पक के केस में बदल जाते हैं, फ्रूट में बदल जाते हैं। इनसाइड द फ्रूट आर सीड्स, और फ्रूट के अंदर, सभी फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, जिनमें से फिर उन सीड्स को यूज़ करके हम आगे नए प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। यानी उन सीड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बेबी प्लांट्स। तो बच्चों, इस लेसन में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा। समझ आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और लेसन को समझें। वीडियो को पूरा देखें, पूरा नहीं देखोगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।